मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 2 है 40 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयताकार जो बॉक्स होगा वह छोटे रूप में आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। एक मैच बॉक्स है, ये भी देखो एक आयताकार बॉक्स है। यदि इसके ऊपर के ढक्कन को किनारों पर टेप लगा के, जैसे इस किनारे पे टेप लगाया जाएगा, इस किनारे पे टेप लगाया जाएगा, इस किनारे पे टेप लगा के और फिर इस किनारे पे टेप लगा दोगे तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर को खुलने वाला है तो फिर नहीं खुलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो हमें टेप की लंबाई पता करनी है। तो टेप हम कहाँ लगा रहे हैं, देखो ये जो ऊपर का आयताकार भाग आपको दिख रहा है, जो आयताकार आकृति दिख रही है, इसके किनारों पर हम टेप लगा रहे हैं। अब इसके किनारों की लंबाई हमें पता है 40 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमें चारों ओर की माप निकालनी है, क्योंकि चारों ओर की जो कुल माप होगी उतना ही लंबा हमें टेप भी आवश्यक होगा। तो पहले हम एक आयताकार आकृति बनाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आप चित्र का निर्माण करते हैं तो फिर आसानी से प्रश्नों को समझा जा सकता है। ये आयताकार बॉक्स का ऊपर का ढक्कन है जो कि आयत की आकृति का है। तो यह लंबाई, यह भुजा है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप cm भी लिख सकते हैं। यह भुजा भी 40 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह 10 सेंटीमीटर है चौड़ाई, तो इसके सामने यह भी 10 सेंटीमीटर। तो अब जो आपको काला भाग दिख रहा है, यानी काली लाइनें जो आपको दिख रही हैं, यही उस ढक्कन के किनारे की कुल लंबाई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। 4 के 4 माप दी हैं, तो हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयताकार ढक्कन का परिमाप हमें निकालना है, क्योंकि ढक्कन भी आयताकार होगा। बराबर। अब हम इसके लिए एक सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यदि हम इसको लंबाई कह रहे हैं तो यह भी लंबाई है, और इसको चौड़ाई कह रहे हैं तो यह भी चौड़ाई है। तो एक तरीका है कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लूँ, अर्थात लंबाई में चौड़ाई को जोड़ लूँ, फिर उतना ही और है तो उसका दुगना कर लूँगा। अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया हमने पहले, तो कितना आया 40 धन 10 बराबर 50 आ गया। अब 50 का दुगना कर दिया तो 100 हो गया। अब आप देखिए, 40 में 10 जोड़ के 50, फिर 40 जोड़ेंगे 90, फिर 10 जोड़ेंगे तो 100। तो हम सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं आयत का परिमाप निकालने के लिए। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर 2 गुणा लंबाई की जगह 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह 10 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा, कोष्टक के अंदर पहले जोड़ेंगे तो 50, तो 50 दूना 100 सेंटीमीटर। जब भी आयत का परिमाप निकालना है आप इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। क्यों ऐसा कह रहे हैं उसको आप परिमाप के आधार पर समझेंगे, क्योंकि चारों ओर की माप को जोड़ के परिमाप प्राप्त होता है। और आयत में अगर मैं लंबाई को चौड़ाई में जोड़ दूं तो फिर उतना ही और बचता है, फिर लंबाई में चौड़ाई को जोड़ना है, तो यानी 2 बार करना है हमने। लंबाई धन चौड़ाई 2 बार करना है, तो इसलिए हमने लंबाई धन चौड़ाई को 2 बार का मतलब 2 से गुणा कर दिया, तो परिमाप प्राप्त हो जाएगा।
तो अब आप आगे के प्रश्नों के लिए जब भी आयत का परिमाप निकालेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप, इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह इस प्रकार की आपको दिखाई देगी, आयताकार। विमाएं का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। विमाएं जो भी उस आयत की माप है उसको विमाएं कहा गया है। तो लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो ऊपरी सतह का परिमाप बताइए। तो ये जो मेज की ऊपरी सतह है आयताकार, इस आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें लंबाई दी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यह भी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई को एक ही इकाई में बदलेंगे। दो इकाइयाँ दी हैं, देखो मीटर भी सेंटीमीटर भी, इसलिए हम लंबाई को भी एक इकाई में, चौड़ाई को भी एक इकाई में व्यक्त करेंगे। तो जो मेज की ऊपरी सतह है, मेज की ऊपरी सतह की लंबाई बराबर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में हुए 200 सेंटीमीटर और धन 25 ये हो गए, तो कुल मिलाकर हो गया 225 सेंटीमीटर। तो मेज की ऊपरी सतह की ऐसे ही चौड़ाई भी बदल लेते हैं हम एक ही इकाई में। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ऐसा दिया है। इसको हम 2 इकाइयों की जगह, मीटर और सेंटीमीटर की जगह एक ही इकाई में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए और धन 50 और, तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों एक ही इकाई में प्राप्त हो चुकी हैं। तो मेज की ऊपरी सतह कैसी है? आयताकार है। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बराबर लिखेंगे जो आयत का परिमाप होता है वह सूत्र 2 गुणा लंबाई में चौड़ाई जोड़ेंगे, दुगना कर देंगे, तो अब आयत का परिमाप आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो लंबाई में चौड़ाई जोड़ के दुगना कर दिया तो चारों ओर की माप आ जाएगी। तो 2 गुणा 225, लंबाई की जगह धन, चौड़ाई की जगह 150। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 गुणा 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 25 में 50 जोड़ेंगे तो 75, तो कितना हो गया है 375। तो फिर 2 से गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिया 6, 1 7, 750 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको 2 इकाइयों में उत्तर में रखना चाह रहे हैं तो 750 में 700 सेंटीमीटर हुए, धन 50 सेंटीमीटर हुए, 700 अलग हुए 50 अलग हुए, तो 200 700 धन 50 सेंटीमीटर हुआ कुल। तो हम 700 सेंटीमीटर की जगह लिख सकते हैं 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर ही लिख देंगे। तो मेज की ऊपरी सतह का जो परिमाप है वह हमें प्राप्त हुआ 7 मीटर 50 सेंटीमीटर।